हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 3 दिसंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एडिंग स्पेसेस टू अ स्ट्रिंग। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है, सो लेट्स सॉल्व इट। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2109 ऑन लीड कोड एंड ये इसका यूआरएल है। तो एक बार अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, डेफिनेटली खुद से कोड करिएगा। काफी इजी प्रॉब्लम है, आप इसे खुद से भी कोड कर सकते हो, बट लेट्स सी एनीवेज की व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि हमें एक जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग दे रखी है एस और एक हमें जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दे रखा है स्पेसेस that describe the indices in the original string where spaces will be added. Each space should be inserted before the character at the given index. For example, अगर हमें इंडेक्स दे रखी है, ये स्ट्रिंग दे रखी है enjoy your coffee, और हमें स्पेसेस दे रखा है 5 और 9, तो हमें 5 इंडेक्स पे स्पेस डालना है, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक स्पेस डालना है, और ये जो कैपिटल वाई है ना, ये थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो वी प्लेस स्पेसेस बिफोर वाई and capital C which is at index 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके पहले हम स्पेस डाल देंगे और ये वाला कैपिटल C उसके बाद में आ जाएगा। which are index 5 9 respectively, thus we obtain enjoy your coffee with spaces before, जहाँ पे हमें इंडेक्स पे हमें स्पेस डालना है। हमें करना है बस, हमें इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के बाद रिटर्न कर देना है आफ्टर द स्पेसेस हैव बीन एडेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं बस। 8 13 और 15, तो इसको 8 इंडेक्स में डालना है। तो यहाँ पे 8 इंडेक्स मतलब आई थिंक यहाँ पे आ रहा होगा 8 इंडेक्स, और इसके आगे स्पेस डाल दिया तो ऐसा दिखेगा। 13 मतलब यहाँ पे आ रहा होगा, तो इसके आगे हम स्पेस डाल देंगे तो ऐसा दिखेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन और एग्जाम्पल के ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि अब समझ में आ गया अपन को। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो सिंटैक्स इसका ऐसा एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक हमें एरे ऑफ स्पेसेस दे रखी है, और हर इंडेक्स में इस एरे के हर एलिमेंट बेसिकली उसमें ये बता रहा है कि कौन से इंडेक्स पे अपने को स्पेस डालने का है। ठीक है, और उसके बाद मॉडिफाई स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है आफ्टर हम लोगों ने स्पेस डाल रखे हैं, तब तक स्पेस जैसे डालती है उसके बाद हमें मॉडिफाई स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। एक चीज़ इसमें कॉन्स्टेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखी थी कि ऑल द वैल्यूज ऑफ स्पेसेस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो जिस इंडेक्स में अपन को डालना है स्पेस वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक इट टू प्लेस। काफ़ी सिंपल, लेट्स सी कैसे करेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस इसको ऐसे ही लिख दिया है। लेट्स से कि मेरी एक जावा में हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने प्रोग्राम के हिसाब से कौन सा आपको यूज़ करना है। मैं जावा में स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करूँगा। स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर इस काइंड ऑफ अ थिंग वेयर वी कैन यूज इट टू बिल्ड अ स्ट्रिंग, मॉडिफाइबल स्ट्रिंग, और फाइनली उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना मूव दिस फेलो टू डाउन, राइट। ये हमारा आउटपुट है, इसको अपन यहाँ पे रख लेते हैं, एंड दिस इज द स्पेसेस का ये एरे जो अपन को दे रखा है, और ये मेरा ओरिजिनल सेंटेंस, उसको मैंने स्ट्रिंग को ऐसे लिख रखा है, बट दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग। ओके, नाउ वी आर गोना गो थ्रू ईच ऑफ दिस स्ट्रिंग, ओके, ईच ऑफ दिस कैरेक्टर इस के, तो एंड तक चलेंगे अपन, और एक अपन जे यहाँ पे लगा देते हैं, और ये मेरा स्ट्रिंग बिल्डर है जहाँ पे मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आफ्टर एडिंग द स्पेस एज वेल। ठीक है, तो देखते हैं, अपन चलते हैं यहाँ पे। तो अपन देखा ये कैरेक्टर है, ठीक है। इज दिस इंडेक्स इज इक्वल टू द इंडेक्स, वैलिड इंडेक्स एट जे, राइट। एक तो जे पे आप ये देख लोगे कि जे के सारे स्पेस अपने लगा दिए हैं, राइट। अगर नहीं लगाए हैं तो इसका मतलब कि हम लोग कहीं पहले होंगे, यहाँ पे होंगे, और देखेंगे कि ये वाला और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो देखेंगे ये इंडेक्स से मैच कर रहा है, राइट। तो इस केस में मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे कि भाई इस कैरेक्टर को इस पर डाल देंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे हैं, ठीक है। अपन ने देखा ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स चाहिए, ये जे वाले पे जो इंडेक्स स्टोर है, तो इसको भी मार्क कर सकते हैं आप 0 1 2 3, जे अभी 0 पे है। फिर आप देखोगे कि ये जो इंडेक्स है, इज दिस इंडेक्स मैचिंग विद दिस इंडेक्स, यस इट इज, राइट। तो इस केस में पहले आप इसमें एक स्पेस डाल दो, ठीक है, और उसके बाद जो आई में कैरेक्टर है उसको डाल दो, ठीक है। और क्योंकि आप अपने यहाँ पे स्पेस यूज़ किया था, तो इस जे को आगे बढ़ा दो और आई अपना आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये ओ है, 2 इंडेक्स है, मैच नहीं कर रहा, तो ओके ओ डाल दिया। इस पर भी मैच नहीं कर रहा जे से, तो इसको भी डाल दिया। यहाँ पे आ गया, इसका भी इंडेक्स मैच नहीं कर रहा, तो इसको भी डाल दिया। फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखोगे कि ये जो इंडेक्स है, इट इज़ एक्चुअली मैचिंग विद द इंडेक्स एंड जे, राइट। तो इस केस में आप क्या करो, पहले स्पेस डाल दो, ठीक है। फिर ये कैरेक्टर फिर क्या करोगे, आप इस जे को आगे बढ़ा दो, ठीक है, और फिर इस आई को लिख दो। जैसे आई को लिख दोगे फिर आप ये आगे बढ़ दोगे, ठीक है। अभी इसका इंडेक्स 7 है, देखते हैं कि इंडेक्स हमें मैच करता है कि नहीं करता। तो ये जो आई और फिर ये एन है 6, राइट, ये इंडेक्स मैच कर रहा है जे वाले से, नहीं तो इसको बस लिख दो और इसको आगे बढ़ जाओ। अभी यहाँ पे आते हैं तो देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो इंडेक्स है, ये जे पे जो इंडेक्स है उससे मैच कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, पहले स्पेस डाल देंगे, फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर इस कैरेक्टर को उठाएंगे, इसको लिख देंगे, और ये आई का अपना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है।
फिर ये दिस इज एट इंडेक्स 8, तो ये इंडेक्स इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा तो इसको बस लिख दो और आगे बढ़ जाओ। अगेन वी कम हियर, वी सी दिस इंडेक्स इज मैचिंग विद द इंडेक्स एट जे, तो अपने क्या करना है, यहाँ पे पहले स्पेस डालनी है, फिर जे को अपन आगे बढ़ाएंगे, है ना, जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर अपन ये आई को भी आगे, और ये आई पे जो था टी उसको लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखेंगे अब तो हमारा जे वाला सारा एग्जॉस्ट हो ही गया है, तो हम कभी भी उसके अंदर नहीं जाएंगे और एच लिखेंगे यहाँ पे, फिर आगे जाएंगे, फिर इंडेक्स ये ओ, फिर यहाँ पे ये, फिर एन, और फिर आई अपना डन। फिर जो भी हमारा ये है इसको हम बेसिकली टू स्ट्रिंग करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्वीट सा प्रॉब्लम है, लेट्स कोड इट आउट। ठीक है, तो दिस वे वी विल आल्सो डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और कैसे क्या कोड करेंगे उसको भी देखते हैं। चलो सी यू बाय गाइस। चलो गाइस, इसको जैसे कोड कर ले, तो बेसिकली हमको एक चाहिए बस हमारा जावा में एक स्ट्रिंग बिल्डर, सो लेट्स कॉल दिस एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। और फाइनली हमको यहाँ से रिटर्न करना है sp.to स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग बिल्डर में जब हम बिल्ड कर रहे हैं तो वी विल मेक श्योर कि हमारा जो स्पेस है वो भी ट्रैक होता रहे। दो इंडेक्स चाहिए हमें, एक पहला इंडेक्स हमारा जो हर कैरेक्टर पे चलता रहेगा, तो या तो आप फॉर लूप में लिख लो, बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो। जे वाला जो इंडेक्स है, राइट, दिस इंडेक्स इज बेसिकली ट्रैकिंग की कौन सा स्पेस अभी अपन यूज कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट यू गोना डू, वी आर गोना गो थ्रू ईच इंडेक्स, फॉर इंडेक्स इक्वल टू 0, i less than s dot length, right, and then I plus plus. Okay, if j is less than spaces dot length, right, क्योंकि अभी बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि अभी भी कुछ स्पेस है क्या, चेक करने के लिए। और एंड सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग थ्रू दिस एंड चेकिंग कि दिस जे कि बेसिकली कोई ये सारे स्पेस हमने ट्राई कर लिया या नहीं करे, तब तक हम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि स्पेसेस एट जे, राइट, सो बेसिकली ये इंडेक्स हमारे वो करंट इंडेक्स से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, विच इज आई। इफ दैट इज द केस, तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले हमें अपेंड करना है एक स्पेस को, राइट, और फिर बेसिकली बोलना है कि ये इंडेक्स कोई भी जब स्पेस की इंडेक्स हमने उसे कंज्यूम कर ली, सो दिस विल बी sp डॉट अपेंड, सो वी विल से कि वी हैव कंज्यूम दैट स्पेस, सो वी मूव फॉरवर्ड, राइट। और anyways, in other cases we always have to append the character which is s dot can at I, right, और फिर फाइनली हम रिटर्न कर देंगे कि ये sp dot to string। ठीक है, चलो इसको चला के देखते हैं, काफ़ी छोटा ही कोड रहा है ना। ओह नाइस, इस पर भी हम एरर लिया है बाहर। ओके, सो लेट मी रन दिस नाउ, looks like it's about to sample tested and submitted। ग्रेट, तो ये पहली बार में चल गया। जल्दी से इसको स्पेस और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, हमारा था आई कोड, राइट, आई कोड हमारी स्ट्रिंग है, और लेट्स से कि स्पेसेस हमें दे रखा है 1 and 2। ठीक है, ये हमारे स्पेसेस दे रखी है और ये हमारा सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ने इधर आई लिख दिया, और एक हमारा है स्ट्रिंग बिल्डर, राइट, जिसमें हम स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे हैं। तो ये अभी इंडेक्स हमारी इसकी 0 1 2 3 4, राइट, तो 0 पे अपन ने देखा, और ये अपना जे जो है, जे इस इंडेक्स पे है, राइट, स्पेसेस, ये हमारा स्पेसेस था, ये हमारा इंडेक्सेस है, ये हमारा सेंटेंस है, राइट। और अभी एक हमारा खेल है हमारा स्ट्रिंग बिल्ड को बिल्ड करना। तो चलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे स्ट्रिंग से जा रहे हैं, फिर देखा कि ये जो जे है, जो जे इज इनिशियली 0, तो जे इज लेस देन स्पेस यस, एंड जो ये पहला इंडेक्स है इस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है 1, इज इट इक्वल टू आई, नो, राइट, सो ओनली वी डू कि हम इसको बस अपेंड कर दिया और ये आई हमारा आगे बढ़ गया। यहाँ पे जब आए तो हमने देखा कि जे इज लेस देन स्पेसेस डॉट लेंथ एंड इट इज इक्वल टू दिस इंडेक्स, राइट। तो अपने क्या करना है, यहाँ पे एक पहले स्पेस डालना है और फिर जे अपना आगे बढ़ेगा, राइट, यहाँ पे हमने स्पेस डाल दिया, जे हमारा आगे बढ़ गया, और फिर हम ए पे, ये आई पे जो कैरेक्टर था उसको अपेंड कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा आई आगे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो वापस से दिस इंडेक्स इज जे इज लेस देन स्पेसेस डॉट लेंथ एंड इन स्पेसेस ऑफ जे विच इज दिस इंडेक्स इज इक्वल टू आई, यस इट इज। तो इस केस में हमें स्पेस डालना है, फिर जे हमारा आगे बढ़ जाएगा, और जो भी हमारा आई पे कैरेक्टर था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर आई हमारा आगे बढ़ेगा, जी हमारा ऑलरेडी हो गया, तो इसमें कभी नहीं जाएंगे, बस इसको अपेंड करते जाएंगे। सो दिस विल बी डी एंड दिस, देन आई विल मूव फॉरवर्ड एंड दिस विल बी ई एंड देन आई पुट फॉर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग बिल्डर बन गया। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर जैसे हमारा बन जाएगा, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर
डॉट टू स्ट्रिंग, सो ये रिटर्न कर देगा हमारा आई सी स्पेस ODE। तो ये हम यहाँ से रिटर्न, ठीक है। तो इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर, राइट, क्योंकि अपेंड ऑपरेशन स्ट्रिंग बिल्डर में हमारा कांस्टेंट रहता है। उसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करी। आप बस अपने इंटरव्यू से बात कर लेना कि मैंने बस जो आउटपुट है उसके लिए मैंने स्ट्रिंग यूज़ करी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर हो गई, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर आप कंसिडर करते हो कि आउटपुट पे जो मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ उसको, तो देन इट विल बी बिग और एन। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डिस्कस विद योर इंटरव्यूअर कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी या फिर लीनियर रहेगी, बेस्ड ऑन कि इफ यू वांट मी टू कंसिडर द output into the space as well. So that is it for this video, guys. I'll see you with our daily channel tomorrow. See you soon. Bye.